क्या भ्रष्टाचार सत्य है, बाकी दावे मिथ्या? क्या सरकारें बदलती हैं और सिस्टम नहीं बदलता? इमरजेंसी सेवा 112 यानी मेडिकल इमरजेंसी हो, कहीं आग लग गई हो, जनता किसी मुश्किल में हो, सरकार कहती है कॉल करो तुरंत मदद मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में 40 करोड़ रुपए से खरीदी गई वो 400 गाड़ियां 15 महीने से कबाड़ होती दिखी। संविधान का 75वां वर्ष मनाते देश में अब भी ऐसी तस्वीरें कचोटती हैं, जहां सामान ढोने वाली टोकरी में गर्भवती महिला को अस्पताल तक ले जाने के वीडियो वायरल होते हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। 2 लोगों ने एक बांस में रस्सी के सहारे टोकरी बांधी, जिसमें पारस मझवार की गर्भवती पत्नी को लेकर परिवार जा रहा है। मां पैर संभालती है ताकि चोट न लगे। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? क्यों ये अंतर अब तक पाटा नहीं गया? जहां एक तरफ शहरों में चंद मिनट के भीतर पिज्जा से लेकर घरेलू सामान की डिलीवरी का अरबों का व्यापार फलता फूलता है, दूसरी तरफ भारत के ही कुछ हिस्सों में आज भी अंबिकापुर के तीर किला कुरमेनपारा जैसे गांव, जहां एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। गर्भावस्था का समय पूरा हो गया था। एम्बुलेंस मुख्य मार्ग तक पहुंच गई थी, परंतु घर से मुख्य मार्ग तक लाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो परिजन जो है उसको झिलगी में, यहाँ पर सरगुजा में एक टोकरी टाइप का रहता है जिसको कंधे में ढोते हैं, उसमें लेकर के आया। संभल के बयान सुनकर आपको लगेगा हाँ ये तो है, रास्ता ही नहीं होगा तो आपातकाल में एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? लेकिन जहां रास्ता है वहीं पर इमरजेंसी के वक्त कितनी मदद छत्तीसगढ़ में पहुंचाई जा रही है? ये सवाल इस वीडियो को देखकर अब आप पूछिए। जगह छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी गाड़ियां कबाड़ होती नजर आएंगी। लगेगा ये तो पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जनता के पैसे से जनता के लिए खरीदी गई वो 4 पहिया गाड़ियां हैं, जिन्हें आपातकाल के वक्त आम आदमी की मदद करके पहुंचना होता है। लेकिन सरकारी सुस्ती और सिस्टम की नाकारेपन की वजह से जनता का पैसा कूड़ा किया जा रहा है। हम आपको अभी एक आसपास के घर के छत से हम उस ग्राउंड को एक्सेस कर पा रहे हैं। आपको विजुअल दिखाएंगे। कुछ पेड़ हमारे ऑब्स्टिकल जरूर हैं, लेकिन आपको विजुअल्स में ये बात साफ तौर पर नजर आएगी कि 40 करोड़ के 400 बुलेरो यहाँ पे पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से इस छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की ग्राउंड में खड़े हैं और इन गाड़ियों का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। इन गाड़ियों को पीएचक्यू द्वारा यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा ऑर्डर प्लेस किया गया था इनका, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज की ये गाड़ियां होती हैं। ये 112 एक ऐसी इमरजेंसी सर्विस होती है पूरे भारत में, पैन इंडिया ये एक ऐसी सर्विसेज होती है जो आपको फायर, हेल्थ, पुलिस और हर प्रकार की मदद, इमरजेंसी मदद आपको पहुंचाती है। और छत्तीसगढ़ में ये जो सुविधा है ये सिर्फ 11 जिलों में है। 22 जिलों में ये मदद आपको अब भी पहुंचाने वाला कोई नहीं। 15 महीने से ये गाड़ियां जनता के लिए खरीद कर खड़ी। इन बोलेरो को कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान खरीदकर इमरजेंसी सेवा 112 में इस्तेमाल करने के लिए अगस्त 2023 में टेंडर निकाला गया। फिर टेंडर को भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर दावा है निरस्त कर दिया गया। दिसंबर 2023 में बीजेपी की सरकार के दौरान कहते हैं फिर से टेंडर निकला, लेकिन आरोप है फिर से टेंडर पाने वाली फर्म के खिलाफ शिकायत मिली तो टेंडर निरस्त हो गया। 5 महीने अब और बीत गए हैं, टेंडर का अता पता नहीं। जैसे ये सरकार जो साइंस सरकार है, जैसे वो सरकार आपातकाल में चल रही है, वैसे आपातकालीन सुविधाएं भी आपातकाल में चल रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा जो मूलभूत चीजें हैं उन पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार सजग नहीं है। 112 के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कुछ आपत्तियां थी, तो पूर्ण स्थिति नहीं हो पाने के कारण उस टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया था। अभी नई प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिस दौर में ये सियासत चल पड़ी हो कि मस्जिद के नीचे मंदिर पता करने के लिए सर्वे तुरंत हो जाए, वक्फ बोर्ड जहां चाहता हो कि सैकड़ों साल से जिनकी जमीन है वो वक्फ के दावे के मुताबिक तुरंत वक्फ बोर्ड को मिल जाए, वहां जनता के पैसे से 40 करोड़ रुपए खर्च करके खरीदी गई गाड़ियों को जल्द इस्तेमाल को शुरू करने की जल्दबाजी किसी में नहीं दिखती होती तो सरकार बदल जाने के बाद जनता के लिए खरीदी गई आपातकालीन सर्विस वाली गाड़ियों का यह हाल न होता।